हमारी आध्यात्मिक पाठशाला में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सत्य कथन है कि कुपात्र को दान, अज्ञानी को ज्ञान और दुष्ट पर कृपा नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से साधारण मनुष्य नहीं, कभी कभी भगवान भी संकट में आ जाते हैं। आज इसी प्रकार की एक कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं कि भोले बाबा अपने भोलेपन के कारण किस प्रकार से संकट में फंसे। एक बार की बात है, भगवान शंकर कैलाश पर बैठे हुए थे। नंदीश्वर उनके लिए एक पात्र में भस्म लेकर आए। भगवान शंकर उस भस्म को अपने शरीर पर लगाने लगे। जब वो शरीर पर भस्म लगा रहे थे तो उस भस्म में से एक छोटा सा हड्डी का टुकड़ा निकला। उन्होंने क्रोध में आकर उस टुकड़े को जमीन पर फेंक दिया। जैसे ही उन्होंने उस टुकड़े को फेंका, उसमें से एक भयानक असुर उत्पन्न हुआ और वह हाथ जोड़कर भगवान की स्तुति करने लगा कि हे प्रभु, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे क्या करना है। तो भगवान शंकर ने कहा कि तुम भस्म से उत्पन्न हुए हो, इसलिए तुम्हारा नाम भस्मासुर है और तुम असुर जाति के हो और तुम्हारा कार्य है कि तुम प्रतिदिन शमशान जाओगे और वहां से चिता की भस्म लेकर नित्य हमारे पास हमारे लिए लेकर आओगे। उसने कहा ठीक है प्रभु, जैसी आपकी आज्ञा। ऐसा कहकर वह चला गया। अब वह नित्य प्रति भगवान शिव के लिए चिता की भस्म लाने लगा। एक दिन वह सारे में घूमता रहा लेकिन उसे भस्म नहीं मिली। जब वह शंकर भगवान के पास आया तो उसने कहा कि हे प्रभु, मुझे इस तुच्छ कार्य को नहीं करना है, आप मुझे कोई अच्छा कार्य दीजिए। तो भगवान शंकर ने कहा कि पहले तुम इस कार्य को तो अच्छी प्रकार से करो, फिर बाद में तुम्हें कोई बड़ा कार्य दिया जाएगा। तो उसने कहा प्रभु, आज मैं सारे जग का चक्कर लगा कर आया हूँ लेकिन मुझे कहीं भी चिता की भस्म नहीं मिली। तो भगवान शंकर कहने लगे कि जन्म मरण तो समान होते हैं, ऐसे कैसे हो सकता है कि जन्म हो रहे हैं मरण नहीं, यह तो बात तुम्हारी सही प्रतीत नहीं होती। उसने कहा नहीं प्रभु, मैं सारे संसार में घूम कर आया हूँ, मुझे कहीं पर भी भस्म नहीं मिली, आप मेरा एक सुझाव मानिए। भगवान शंकर ने कहा क्या कहना चाहते हो, कहो। तो उसने कहा कि आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि मैं जिसके सिर पर भी हाथ रखूं वह भस्म हो जाए और फिर मैं उसकी भस्म लाकर आपको देता रहूंगा। इस प्रकार करके तो मैं आपके पास भस्म का ढेर लगा दूंगा। भगवान शंकर ने कहा कि देखो, मैं ये तुम्हें वरदान दूंगा लेकिन इससे पहले तुम्हें मेरी एक आज्ञा को मानना होगा। उसने कहा कहिए प्रभु। उसने कहा तुम किसी भी निरपराध और निर्दोष को भस्म नहीं करोगी। तो उसने कहा प्रभु, जो मरने के लिए आतुर हैं, बहुत जीर्ण शीर्ण हो गए हैं, वृद्ध हैं, मैं केवल उन्हीं को भस्म करूंगा। इस प्रकार भगवान शंकर ने एक वस्तु कहकर उसको वरदान दिया कि तुम जिसके भी सिर पर हाथ रखोगे वह भस्म हो जाएगा। इस प्रकार वरदान लेकर वह भस्मासुर खुशी खुशी चला गया। जब वह जंगल से जा रहा था तो 5-6 असुर लोग बैठे हुए बातचीत कर रहे थे। जब वह उनके पास गया तो उन्होंने कहा तुम कौन हो। तो उसने कहा मैं भस्मासुर हूँ और मैं भी असुर जाति का हूँ। तो वह असुर कहने लगे कि तुम हमारी जाति के हो और तो तुम हमारी कुछ सहायता करो। उसने कहा कि मैं अभी अभी भगवान शंकर से आशीर्वाद लेके आया हूँ कि मैं जिसके हाथ पर सिर पर भी हाथ रखूंगा वह भस्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा यह तो बड़ी अच्छी बात है। इस समय बहुत से राजा इधर उधर धन परायण होकर प्रजा का पालन कर रहे हैं, बहुत से ऋषि मुनि यज्ञ कर रहे हैं, तुम उन सबको भस्म कर दो और उन सबके राज्य को अपने अधीन करके सम्राट बन जाओ, हम तुम्हारी सेना बन जाएंगे। इस प्रकार भस्मासुर ने कहा यह तो तुम लोगों ने बहुत अच्छी बात कही है। इस प्रकार उसने सभी धर्मपरायण राजाओं का भस्म करके उनको मारना प्रारंभ कर दिया, सब ऋषि मुनियों को मारना शुरू कर दिया। इस प्रकार पृथ्वी पर चारों ओर अत्याचार फैल गया, धर्म लुप्त होने लगा। एक दिन नारद मुनि पृथ्वी पर भ्रमण करने आए। उन्होंने देखा पृथ्वी पर धर्म समाप्त हो चुका है, चारों ओर अत्याचार है, चारों ओर असुर दिखाई पड़ते हैं और एक असुर ने सारे राज्यों को अपने अधीन कर लिया। यह देखकर उसे बहुत दुख हुआ। जब उसे ज्ञात हुआ कि भगवान शंकर के आशीर्वाद से भस्मासुर नाम का एक असुर यह सब अत्याचार फैला रहा है, तो वह कैलाश पर भगवान शंकर के पास गया। वहां जाकर उसने भगवान शंकर को प्रणाम किया और उनसे कहा कि हे प्रभु, आपने ये कैसी कृपा की है, इससे तो चारों ओर अमंगल ही अमंगल हो रहा है। भगवान शंकर कहने लगे कि हे नारद मुनि, ऐसे कैसे हो सकता है, मेरी कृपा से अमंगल कैसे हो रहा है। तो उसने कहा
कि आपने जिस भस्मासुर असुर को भस्म करने का आदेश दिया है, उसने सभी राजाओं को भस्म करके उनके राज्यों को अपने अधीन कर लिया है और सब ऋषि मुनियों को भस्म करके समाप्त कर दिया है। पूरी पृथ्वी पर अधर्म अधर्म का बोलबाला है। भगवान शंकर को यह सुनकर बहुत दुख हुआ। उन्होंने कहा कि हे महर्षि, आप चिंता मत कीजिए, मैं अभी इसको भस्म करता हूँ। उन्होंने जैसे ही भस्मासुर को पुकारा, वह प्रकट हो गया। तो उन्होंने कहा कि भस्मासुर, तुमने हमारी आज्ञा का पालन नहीं किया, तुमने निरपराध और निर्दोषों को भस्म किया है। तो वह हंसने लगा और कहने लगा कि हे प्रभु, अब आप मुझे भस्म नहीं कर सकते, क्योंकि भस्म करने का वरदान तो आप मुझे दे चुके हैं। यह देखकर भगवान शंकर बहुत चिंतित हुए, लेकिन तभी वह भगवान शंकर को भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। जैसे ही वह उनके पीछे दौड़ने लगा, भगवान शंकर उससे डरकर आगे आगे दौड़ने लगे। आगे आगे भगवान शंकर दौड़ने लगे, पीछे पीछे भस्मासुर उनको भस्म करने के लिए उनके पीछे दौड़ने लगा। यह देखकर नारद ऋषि बहुत दुखी हुए और उन्होंने कहा, अब मुझे भी कुछ करना होगा। ऐसा सोचकर वे बैकुंठ में गए और उन्होंने श्री हरि को बताया कि हे श्री हरि, जल्दी चलिए और भगवान शंकर की रक्षा कीजिए। भगवान शंकर को इस प्रकार भस्मासुर भस्म करने के लिए बहुत कष्ट दे रहा है। उनकी ऐसी बात सुनकर श्री हरि तुरंत ही वहां से आए और उन्होंने अपना मोहिनी का रूप धारण करके वह भस्मासुर के सामने खड़े हो गए। जैसे ही भस्मासुर ने एक सुंदर कामनी को अपने सामने देखा, तो वह भगवान शंकर का पीछा करना भूल गया और उसी पर मोहित हो गया। वह उससे कहने लगा कि हे कामिनी, मैं इस सारी पृथ्वी का राजा हूँ, क्या तुम मेरी रानी बनना चाहोगी? तो उसने कहा कि कौन ऐसी स्त्री होगी जो पूरी पृथ्वी की महारानी बनना पसंद नहीं करेगी, लेकिन मुझसे विवाह करने के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त को मानना होगा। उसने कहा, हाँ हाँ, मैं तुम्हारी हर शर्त मानने को तैयार हूँ। उसने कहा, हमारे कुल देवी और कुल देवता को प्रसन्न करने के लिए उनके सामने नृत्य करना होता है। जब वे प्रसन्न हो जाते हैं तो हमारा विवाह सफल हो जाता है और तुम्हें बिल्कुल उसी प्रकार नृत्य करना होगा जिन भाव भंगिमाओं से मैं नृत्य करूंगी। भस्मासुर ने कहा, हाँ हाँ, मैं बिल्कुल उसी प्रकार नृत्य करूंगा। इस प्रकार वह नृत्य करने लगी और भस्मासुर भी उसके साथ नृत्य करने लगा। नृत्य करते करते जब कुछ समय बीत गया तो मोहिनी ने अपने दोनों हाथों को अपने सिर पर रखा। जैसे ही उसने अपने सिर पर दोनों हाथों को रखा, तो भस्मासुर ने भी उसी प्रकार अपने सिर पर दोनों हाथों को रखा और वह उसी क्षण भस्म होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। इस प्रकार भगवान विष्णु ने भस्मासुर को नष्ट किया। भगवान शंकर ने जब देखा कि श्री हरि ने भस्मासुर को नष्ट कर दिया है, वे बहुत प्रसन्न हुए और अपने कैलाश पर आकर बैठ गए। भगवान शंकर ने भगवान हरि का बहुत बहुत धन्यवाद किया। भगवान हरि अपने वैकुंठ को चले गए और भगवान शंकर अपने कैलाश पर समाधिस्थ हो गए। इस प्रकार भगवान शंकर ने अपने भोलेपन के लिए किस प्रकार अपने जीवन में कई बार कष्टों को सामना करना पड़ा। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि जब बुरे लोगों का साथ देने से, बुरे लोगों का भला करने से भगवान भी संकट में पड़ जाते हैं, तो साधारण मनुष्य किस प्रकार बच सकते हैं। इसलिए किसी की भी सहायता करने के लिए, किसी की भी भलाई करने के लिए पहले यह देख लेना चाहिए कि वह पात्र इस योग्य है या नहीं। इस कहानी को यही समाप्त करते हैं। अगली इसी प्रकार की रोचक और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।